तो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और तैयार है हम आज भी आपको ये बताने के लिए कि कहां किस तरह से जनता का मूड क्या संदेश दे रहा है। और इस वक्त जो आप मेरे आसपास देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ राहुल गांधी और मोदी मोदी के नारे। कहीं राहुल गांधी के भी पक्ष पे नारेबाजी होती है क्योंकि अपनी बात लेकर अपने चुनावी वादों के साथ लोग पहुंच रहे हैं, दोनों ही नेता जनता के बीच। लेकिन जनता किस पर भरोसा कर रही है, क्या सोच रही है किसके बारे में, आखिर इस बार 2024 के चुनावों में क्या होने वाला है। ये देखिए आपके सामने असम जहां 14 सीटों का सवाल है और 45% वोट शेयर यहां पर जो है वो एनडीए को जाता दिख रहा है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 38% वोट शेयर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। 13% यहां पर एआईयूडीएफ के खाते में जाता दिख रहा है और 4% अन्य के खाते में। लेकिन बढ़त बनाते हुए यहां पर एनडीए दिखाई दे रही है। असम की 14 सीट जिसका 45% वोट शेयर एनडीए के खाते में। रोमाना, तो ये आंकड़ा सामने आ गया है, वोट शेयर का ये आंकड़ा है। 24 लोकसभा चुनाव में 45% वोट शेयर एनडीए के खाते में जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ। अब ये वोट शेयर जो है वो सीटों के लिहाज से किस रूप में कन्वर्ट होगा, इसके लिए दोबारा शीरीन का रुख करेंगे। लेकिन पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। ये ओपिनियन पोल के जो आंकड़े अब आपके सामने आएंगे, इन आंकड़ों के सटीक विश्लेषण के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है खास मेहमानों का पैनल। और इसी पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले वो नंबर जानने के लिए 14 लोकसभा सीटें असम की, वोट शेयर आपने देख लिया किस तरीके से एनडीए बढ़त बनाए हुए वोट शेयर के मामले में इंडिया गठबंधन पर सीटों के लिहाज से नंबर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जानते हैं शीरीन से। शीरीन, बिल्कुल रोमाना, अब जरा देखिए, तो वोट शेयर की बात हो गई, ये सीटों में कैसे बदलता है, किसको कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। ये जल्दी से हम अपने दर्शकों को बताएंगे क्योंकि 14 सीटें हैं असम की। पूर्वोत्तर पर निगाह बीजेपी की भी रही है, तो बीजेपी पर भरोसा यानी कि एनडीए पर कितना भरोसा, फिलहाल अब वो सीटों के लिहाज से अपने दर्शकों को बताने का वक्त आ गया है। 14 सीटों में से कितनी सीटें कौन से दल, कौन से गठबंधन के पास। तो देखिए 12 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही है। इंडिया गठबंधन को महज 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। एआईयूडीएफ और अन्य दोनों का खाता भी नहीं खुलता दिखाई दे रहा है यहां, यानी कि 12 सीटों के साथ यहां पर एनडीए आगे दिखाई दे रही है। 14 में से 12 सीटें एनडीए को। रोमाना, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा आंकड़ा है। असम के अंदर एक तरीके से एनडीए जो है वो बड़ी बढ़त बनाता हुआ असम की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 12 लोकसभा सीटें जा रही हैं। असम में इंडिया गठबंधन महज 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर एआईयूडीएफ, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो लगातार असम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है, 2024 लोकसभा चुनाव में एआईयूडीएफ का खाता भी नहीं खुल रहा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।